साथियों, अक्सर लोगों का यह प्रश्न होता है कि आचार्य जी आखिर लग्न कुंडली क्या होती है। साथियों, ये एक जन्म पत्रिका आप अपने सामने देख पा रहे हैं और ये जो भाव है इसको हम प्रथम भाव या लग्न कहते हैं। और इस लग्न भाव में 1 से लेकर के 12 तक कोई एक अंक आपकी जन्म पत्रिका में लिखा होगा। यहीं से जन्म पत्रिका की शुरुआत होती है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसको फिर हम कोई नामकरण दे देते हैं, वैसे ही लग्न जो है वो इस भाव में कौन सा लग्न उदय था आपके जन्म के समय, उस स्थान विशेष पर 12 राशियों में कोई एक, तो उसी राशि का यहां पर लग्न जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है। उसके नाम से इसको पहचान मिलती है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का ये जो एपिसोड है ये पहली कक्षा है, एक बार से आप इसको मान सकते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में यदि आप कदम रख रहे हैं, रखने जा रहे हैं या अभी जस्ट आपने रखा ही है, तो ये उसका पहला कदम हम उसको कह सकते हैं। अक्सर जो है लोगों को जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है उसको आज हम यहां पर दूर करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार की जन्म पत्रिका आपने जरूर देखी होगी, आपकी स्वयं की होगी, घर में आपके होगी भी सही, और ज्योतिष में आपके रुचि है तो जरूर आपने अपनी जन्म पत्रिका कभी उलट पलट कर देखी होगी। उसमें कई सारी जन्म पत्रिकाएं हैं, कई सारे चार्ट हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन्म पत्रिका होती है उसको हम कहते हैं लग्न कुंडली, या कई बार आप वहां पर जन्म लग्न कुंडली ये भी वहां पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो आप यहां पर देखिए कि ये 12 भाव है। 12 कैसे हैं? यहां से शुरुआत होती है, यहां से यदि आप इसकी गिनती करना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गए। साथियों, इन 12 भावों से न केवल इस जन्म बल्कि हमारे बीते हुए जन्म और हमारे आने वाले जन्म, इन तीनों के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का ऐसा कोई पहलू, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसमें इन भावों के माध्यम से हम ना जान सके, पहली बात। अब साथियों, ये जो भाव है ये खाली है, आप देख रहे हैं, पर आपकी जन्म पत्रिका में तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। आपकी जन्म पत्रिका में 1 से लेकर के 12 नंबर, इनमें से कोई ना कोई एक अंक इस लग्न में लिखा हुआ है और उसी से जन्म पत्रिका का हम प्रारंभ मानते हैं। 1 यदि यहां पर है तो 2 3 4 इस प्रकार से संख्या आगे बढ़ेगी। 2 यदि यहां पर लिखा हुआ है तो 3 4 5 6 इस प्रकार से संख्या आगे बढ़ेगी। 12 नंबर यदि यहां पर लिखा हुआ है तो 1 2 3 4 इस प्रकार से ये जो संख्या है ये आगे बढ़ती जाएगी। आज इस एपिसोड में हम केवल आपको यह बतलाने जा रहे हैं कि चूंकि यहां पर लग्न की प्रधानता है इसलिए इसको लग्न कुंडली कहा जाता है। और लग्न जो है वो हम स्वयं है, हमारा ये जो शरीर है, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो व्यक्तित्व है, उसको ही लग्न कहा जाता है। इन 12 भावों से, इनको आप भाव कह लीजिए, घर कह लीजिए, खाने कह लीजिए, भवन कह लीजिए, खांचे कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इसको समझने में हम आज आपकी बहुत बड़ी जो है वो जिज्ञासा शांत करने जा रहे हैं। साथियों, जैसे कि कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसका शरीर है परंतु अभी तक उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। जब तक उसका नामकरण नहीं हो जाएगा तब तक हम फिर उसको पहचानेंगे कैसे? इसलिए आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति की वृषभ लग्न की कुंडली है, किसी की मीन लग्न की कुंडली है, किसी की तुला लग्न की कुंडली है। तो जो अंक यहां पर लिखा हुआ होगा उससे ही ये पहचान मिलेगी इस लग्न को। यदि 1 नंबर लिखा है तो हम कहेंगे कि ये मेष लग्न की जन्म पत्रिका है। 7 नंबर यदि यहां पर लिखा हुआ है तो हम कहेंगे कि ये तुला लग्न की जन्म पत्रिका है।
साथियों, इन भावों से विचार क्या क्या किया जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो लग्न भाव है, इससे हमारे शरीर के बारे में चर्चा की जाती है कि ये जो व्यक्ति है इसका शरीर कैसा होगा, बाहरी आवरण कैसा होगा। इतना ही नहीं, इसका जो व्यक्तित्व है वो कैसा होगा, ये बाहर से अंदर से व्यक्ति कैसा होगा। यहां से विवेक का, ये अपने दिमाग का कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकता है, इसके बारे में चर्चा की जाती है। इसके चेहरे पर और शरीर पर किस प्रकार के चिन्ह होंगे, इस भाव से हम पता कर सकते हैं। साथियों, उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होगी, इसके बारे में हम यहां पर इस भाव से चर्चा कर सकते हैं। उसकी जो नींद है वो कैसी होगी, निद्रा उसको ऊर्जस्वित, एनर्जेटिक बनाएगी, या वो अनिद्रा का शिकार होगा। यहां पर आज हम केवल महत्वपूर्ण जो बिंदु है केवल उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो जो एपिसोड है वो बहुत लंबा, बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे हम विस्तार से इस पर कभी चर्चा जो है वो अवश्य करेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे भाव पर। साथियों, ये जो दूसरा भाव है, इस भाव से हम धन की, और धन भी कौन सा, खासतौर पर जो आपका पैतृक धन है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि पैतृक आपको कितना मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका हक क्या छीन लिया जाएगा, या पैतृक धन जो मिला है उसका ये व्यक्ति कितना अच्छा प्रयोग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये सारी बातें यहां से जानी जाती हैं। दूसरा, इस भाव से उसकी जो वाणी है, वाणी का बड़ा महत्व है। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए। तो वाणी उसकी आकर्षक होगी, लोग उसकी वाणी को सुनना पसंद करेंगे। वो कम बोलने वाला होगा या अधिक बोलने वाला होगा, उसकी वाणी में आकर्षण होगा या नहीं होगा, वो पत्थर बरसाएगा या फूल बरसाएगा, इसके बारे में यहीं से चर्चा की जाती है। फिर यहां पर कुटुंब के बारे में यहां से चर्चा की जाती है। उसके लिए कुटुंब सपोर्टिव होगा, वो कुटुंब के लिए सपोर्टिव होगा या नहीं होगा, कुटुंब से उसको कितना लाभ होगा, वो कुटुंब का नाम जो है वो बदनाम करेगा या कुटुंब के नाम को वो आबाद करेगा, कुल दीपक बनेगा या नहीं बनेगा। ये सारी बातें हम इस भाव से, साथियों, द्वितीय भाव जो है, दूसरा भाव, इससे जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, बढ़ते हैं इस तीसरे भाव की तरफ। ये जो तीसरा भाव है, इससे हम व्यक्ति की जो रिस्क लेने की क्षमता है, जो उसकी जोखिम उठाने की क्षमता है, जोखिम वो उठाएगा तो उसके लिए लाभदायक होगा या नुकसानदायक होगा, इससे चर्चा करते हैं। उसका साहस कितना है, इसी से, इस भाव से चर्चा की जाती है। उसके जो छोटे भाई और बहन हैं, छोटे भाई और बहन, उसके बारे में इसी भाव से चर्चा की जाती है। वो छोटे भाइयों का, बहनों का कितना ख्याल रखेगा, छोटे भाई बहन उसका कितना ख्याल रखेंगे, ये होता है। फिर यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, महत्वाकांक्षी। क्या वो महत्वाकांक्षी होगा, एम्बिशियस होगा? एम्बिशियस होगा तो वो उस एम्बिशन को पूरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, सब हम यहां से पता कर सकते हैं। साथियों, बढ़ते हैं आगे और चौथे भाव की हम चर्चा करेंगे। ये जो कुंडली का चौथा भाव है, ये संसाधनों का, भौतिक सुखों का भाव है। इस भाव से हम माता का सुख कितना होगा उसके जीवन में, माता से उसके रिलेशनशिप कैसे होगी, माता से उसके वैचार कैसे होंगे, माता का उसको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, माता के वो पास रहेगा, दूर रहेगा, ये सारी बातें इस भाव से। वाहन, उसको कितनी जल्दी अपना जो फेवरेट वाहन है वो खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा। भूमि, रियल एस्टेट से संबंधित उसकी किस्मत कैसी है, उसमें निवेश उसके लिए कैसा रहेगा। अपना स्वयं का जो घर है वो बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, कब बना पाएगा, कितने घर बना पाएगा, ये सारे यहां से। और बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर उसका जो चरित्र है उसके बारे में भी यहां पर, क्या वो एक दिल फेंक आशिक की तरह है या फिर वो चरित्र का बहुत कठोर है, इन सब का विचार इस चतुर्थ भाव से किया जाता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पांचवें भाव की, पंचम भाव की।
साथियों ये जो पंचम भाव है इससे आकस्मिक धन, अब आकस्मिक धन क्या होता है, कोई छप्पर तो फटेगा नहीं। अब आकस्मिक धन की यदि हम बात करते हैं तो हम उसमें उदाहरण ले सकते हैं शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट से उसको लाभ होगा या नहीं होगा, कहीं ना कहीं से उसके पास में अचानक धन आएगा, अचानक धन की हानि होगी, इसका प्रश्न यहां से हम विचार करते हैं। जो प्रेम संबंध है उसके लिए फ्रूटफुल रहेंगे या नहीं रहेंगे, प्रेम में क्या ये स्वयं चीटिंग का शिकार होगा या ये लोगों के साथ में चीटिंग करता है, इसका हम यहां से विचार कर सकते हैं। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण हम विचार करते हैं यहां से संतान का, उसकी संतान कब होगी, उसके लिए कैसी होगी, संतान सुख उसको कितना मिलेगा, और यहां से गर्भ अवस्था, माताओं बहनों के लिए गर्भ अवस्था में यदि कोई विकार है, गर्भाशय में कोई विकार है, उसके बारे में हम यहां से चर्चा आसानी से कर पाते हैं। साथियों अगला जो भाव है उसको त्रिक भाव कहा गया है, अच्छा नहीं माना जाता। आप देखिए कुंडली के ये निचले हिस्से में है, इससे क्या क्या चीजों का विचार किया जाता है, रोग का, उसको रोग कौन कौन से होंगे, जीवन की किस अवस्था में उसको रोग होंगे, वो रोगों से लड़ पाएगा नहीं लड़ पाएगा, यहां से विचार किया जाता है। फिर ऋण, इसमें ऋण कई प्रकार के, सिर्फ मौद्रिक ऋण नहीं, दूसरे जो ऋण है उसके बारे में भी यहां से विचार किया जाता है। शत्रु जो है उसका कितना बिगाड़ कर पाएंगे या वो शत्रुओं को किस प्रकार से हैंडल करता है, शत्रुओं से वो मात खा लेगा या शत्रुओं पर वो हावी हो जाएगा, सारी बातों का विचार यहां से किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहां पर अपमानजनक स्थितियां उसके जीवन में लगातार होगी या कभी कभी होगी, किसी प्रकार का वो व्यसन अर्थात नशा करेगा या नहीं करेगा, उसके चोट लगेगी या नहीं लगेगी, किसी प्रकार के जो विवाद है, कोर्ट कचहरी मुकदमा, उसके बारे में यहां से विचार इसका किया जाता है। साथियों अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है और वो है सप्तम भाव से संबंधित। सप्तम जो भाव है वो आपके बेटर हाफ का होता है, और ये जो सप्तम भाव है इससे उस व्यक्ति की शादी कब होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, शादी जो है वो उसकी सक्सेसफुल रहेगी नहीं रहेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसके होगा नहीं होगा, उसका फिजिकल रिलेशन, उसका इमोशनल जो रिलेशन है, उसका जो मेंटल रिलेशन है, वो जीवन साथी के साथ में कैसा रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि वो साझेदारी में बिजनेस करता है तो साझेदारी भी उसकी इसी भाव से देखी जाती है, और नाभि के नीचे का जो हिस्सा है शरीर का, उसके ऑर्गन यहां पर कैसे कार्य करते हैं, ये सप्तम भाव से हम आसानी से देख सकते हैं। साथियों बढ़ते हैं एक और बुरे भाव की तरफ, और वो बुरा भाव है अष्टम भाव। साथियों ये जो अष्टम भाव है, इस अष्टम भाव से मृत्यु तुल्य कष्ट के बारे में चर्चा करते हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट, लोग इसको मारक भाव कहता है, मारक भाव ये है, परंतु जीवन में जब जब ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि ईश्वर से यही बात कहे व्यक्ति कि ऐसे दिन दिखाने से तो अच्छा था कि ईश्वर मुझे मार ही डालता, तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट। फिर इससे आपके ससुराल पक्ष से संबंध कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे बुरे रहेंगे, ससुराल पक्ष आपके काम आएगा आपका विरोध करेगा, ये सारी बातें यहां से देखी जाती है। यदि सरकार में कोई व्यक्ति काम करता है तो उसके प्रति विभागीय जांच कोई होगी, वो रिश्वत लेने का आदी है नहीं है, ये सारी बातें यहां से। और इसके अतिरिक्त जो कॉमन चीजें हैं, बार बार अपमान का सामना करना, किसी प्रकार के विवाद में फंस जाना, चोट लग जाना, धोखा और नशा, ये भी इससे, और जेल यात्रा का भी विचार इस भाव से हम कर लेते हैं। साथियों अगला जो भाव है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट भाव है, शुभ भाव है। यहां पर प्लेसमेंट अगर योग कारक की हो तो उसको बहुत अच्छा माना गया, और ये भाव है ये नवम भाव। साथियों ये जो नवम भाव है इसको भाग्य भाव कहा गया है, और यहां से विचार हम बट नेचुरली सबसे पहले भाग्य का करते हैं। तो भाग्य क्या है, प्रयास हम कम करें परिणाम अच्छे मिल जाए, हम कहेंगे भाग्य अच्छा है।
परिणाम बहुत दिन रात लगे हुए हैं लेकिन रिजल्ट हमें नहीं मिलता, कहेंगे कि भाग्य खराब है। तो भाग्य का विचार यहां से किया जाता है। फिर धर्म का विचार यहां से किया जाता है। धर्म केवल वो नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसका जो जीवन में अपने आसपास के लोगों, सोसाइटी, स्वयं के प्रति जो धर्म है, उस धर्म का वो पालन करता है या नहीं करता। विदेश की जो छोटी बड़ी यात्राएं होती है, उसके लिए यहीं से हम विचार करते हैं। बहुत ही सुंदर ये भाव साथियों माना जाता है ज्योतिष के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं और जो 10वां भाव है, इसको कहा जाता है कि ये कर्म भाव है। और क्या क्या विचार किया जाएगा कि उसकी जो आजीविका है, वो काम क्या करेगा, उसके पास धन का आगमन कहां से होगा, उसकी आजीविका क्या होगी, उसके बारे में यहां से विचार किया जाता है। पिता के साथ में उसके संबंध कैसे रहेंगे, क्या वो पैतृक बिजनेस करेगा, पैतृक बिजनेस करेगा तो वो सक्सेसफुल रहेगा या उसको डुबो देगा। पिता के साथ में उसके वैचारिक जो मतभेद हैं वो रहेंगे या वैचारिक उनमें वैमनस्यता रहेगी, ये सारी बातें यहां से हम देखते हैं। फिर यहां से बड़ी सुंदर चीज देखी जाती है और वो है प्रसिद्धि। क्या किसी प्रकार की सेलिब्रिटी बनने का उसके योग है, या सेलिब्रिटी नाम जो है, आदमी फेमस हो सकता है अच्छे काम करके तो हम उसको विख्यात कहते हैं, बुरे काम करके भी व्यक्ति जो है वो फेमस होता है, उसको हम कुख्यात कहते हैं। तो प्रसिद्धि का योग यहां से देखा जाता है। उसके जीवन में अनुशासन की कितनी बड़ी भूमिका रहेगी, आलसी रहेगा या काम को सही समय पर वो करेगा, जीवन को करीने से जीने वाला होगा या बेतरतीब ढंग से जीने वाला होगा, इससे हम विचार करते हैं। उसको कोई बड़ा सरकारी पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहीं से विचार किया जाता है। सरकारी जो कार्य आप देखते हैं कि कई लोगों के आसानी से हो जाते हैं, ज्यादातर लोगों के उसमें बाधा आ जाती है। तो सरकारी कार्य उसके आसानी से होंगे या नहीं होंगे, इवन वो सरकार में बड़ा पद उसको आईएएस आईपीएस वगैरह मिलेगा या नहीं मिलेगा, परीक्षा पास कर पाएगा या नहीं, इसके बारे में यहीं से विचार हम करते हैं। और उसका जो कर्म है उसके बारे में यहां पर एक विशद दृष्टिकोण इस भाव से हम डाल सकते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो 11वां भाव है, उस भाव से क्या क्या विचार किए जाते हैं, किन किन बातों का पता लगाया जा सकता है। साथियों ये जो 11वां भाव है, इसको लाभ भाव कहा जाता है। तो लाभ क्या हो, आप कोई भी डील करते हैं उसको आप अपने फेवर में लेकर के आ जाएं तो वो आपके लिए लाभदायक है। आपकी जो कन्विंसिंग पावर है वो इस भाव से उसका विचार किया जाता है। इनकम का भी जो विचार यहां से, आपकी जो इनकम है वो स्थायी होगी या अस्थायी होगी, उसका विचार यहां से किया जाता है। आप किसी चीज के विशेषज्ञ हैं या नहीं है, विशेषज्ञता होगी या नहीं होगी, विशेषज्ञता होगी तो उस विशेषज्ञता का प्रयोग कितना कर पाएंगे, यहां से विचार किया जाता है। मिलनसार कितने हैं आप, लोगों से कितनी आसानी से आप घुल मिल जाते हैं, जिन लोगों से आप घुल मिल जाते हैं उनको क्या आप अपने कार्य उनसे करवा पाएंगे, अपने जो पब्लिक रिलेशन है उसको भुना पाएंगे नहीं भुना पाएंगे, यहीं से उसका विचार किया जाता है। फिर ये इच्छा पूर्ति का भी घर है, आपकी जो बड़ी इच्छा है क्या वो पूर्ति उसकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये इच्छा पूर्ति का भाव है। साथियों बात करते हैं एक और बुरे भाव की, जो कि व्यय भाव है और 12th हाउस जिसको कहा जाता है, उससे क्या क्या हम विचार कर सकते हैं। साथियों ये जो 12th हाउस है ये व्यय भाव है, इससे व्यय खर्च, वो खर्च करने से पहले सोचेगा या खर्च करने के बाद में सोचेगा, खर्च कितना करेगा, मांगलिक कार्यों में उसका खर्च होगा या फिजूल के कार्यों में खर्च होगा, इन्वेस्टमेंट वो किस ढंग से कर पाएगा। इसके अलावा विदेश में जाकर के बसने का योग, एनआरआई बनना या विदेश की सिटीजनशिप जो है उसका यहां से विचार किया जाता है। फिर बुढ़ापे का यहीं से विचार किया जाता है कि उसका जो बुढ़ापा है वो संघर्षपूर्ण रहेगा या आनंददायी रहेगा, यहां से उसका विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त अपमानजनक जो स्थितियां हैं या जेल यात्रा का जो योग है उसका भी यहां से हम विचार कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमा जो है उसका हम यहां से विचार कर सकते हैं। और नशा जो करता है व्यक्ति नियमित रूप से, उसके बारे में भी हम यहां से विचार कर सकते हैं।
तो ये साथियों बहुत ही संक्षेप में हमने इस लग्न के बारे में जाना। लग्न कुंडली आखिर होती क्या है? ये सभी प्रकार की कुंडलियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। इसको हम आगे भी यदि आप लोग इंटरेस्ट इसमें रखते हैं तो इस पर हम चर्चा करेंगे। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों अब चलते हैं और बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। तो पहला ही जो कमेंट है ये हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी का है। परम आदरणीय परम श्रद्धेय आचार्य जी, आज का विषय भी बहुत उपयोगी है। सदा की भांति बल्कि कारगर सटीक उपाय भी आपने बताया है। मेरी टिप्पणी को कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए हृदय से आभार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। कोटिशः नमन, चरण स्पर्श व वंदन स्वीकार करें। शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट प्रीति पांडे जी का है और आपने राधे राधे आचार्य जी लिख भेजा है। तो प्रीति जी राधे राधे। और अगला कमेंट है, ये भी मिलता जुलता नाम है, लम है प्रीति, और कमेंट भी आपने राधे राधे सर लिखा है। तो प्रीति जी आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।